लाइफ के एक सर्टेन टाइम पर आपको रियलाइज होता है कि अब आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। एक बॉय का मैन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अहम हिस्सा होता है उसकी जिंदगी में। कई बार ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी बुरे इंसिडेंट के बाद और कई बार सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से होता है। कुछ आदतें जो एक बॉय को मैन में चेंज करती हैं वो शेयर करेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवीज से लेकर कहानियों तक जब बात की जाती है किसी लड़के की, स्पेशली किसी टीनेज लड़के की, तो मोस्टली उसे केयरलेस, सेल्फ सेंटर्ड, इमेच्योर पोर्ट्रे किया जाता है और कॉन्शियसली यही इमेज लड़कों की बनाई गई है। लाइफ के एक पॉइंट पर आकर हर किसी को ये रियलाइज़ होता है कि अब पर्सनैलिटी में चेंज लाने की ज़रूरत है। लड़कों के लिए जो एसेंशियल चेंजेस, जो बहुत ज़रूरी हैबिट है मैच्योर बनने के लिए, बॉयज से मैन बनने के लिए, उसमें नंबर 1 है पर्पज़। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट आपका पर्पज़ क्या है। बॉय से मैन बनने की इस प्रोसेस में सबसे पहले उसको उस स्टेट ऑफ माइंड में आने की ज़रूरत होती है जहां उसको उसका पर्पस पता लगता है। आपका पर्पस कैसा भी हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। सिंपली आपको खुद से ये पूछना है कि आप इस मैच्योरिटी को किस तरह से फ्रेम करना चाहते हो, कैसे उसे यूज़ करना चाहते हो सकता है आप जो करियर चूज़ करना चाहते हो उसमें आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, उनकी विशेष पूरी करने के लिए सक्सेसफुल बनना चाहते हो, या कोई रेवोल्यूशन लाने के बारे में सोच रहे हो। आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है और आपका पर्पस ही डिफाइन करता है कि आप क्या और क्यों करना चाहते हो। इस पर्पस से ही हम अपनी ईगो, सेल्फिशनेस और नेगेटिव एटीट्यूड को रिफ्रेम कर पाते हैं। इसी ईगो, सेल्फिशनेस और नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ही बॉयज़ चाइल्ड मोड में फंसे रह जाते हैं। उनके बिहेवियर में इमेच्योरिटी दिखाई देती है। जैसे ही आपका पर्पस सेट होता है, नेगेटिव एटीट्यूड रिफ्रेम हो जाता है, हमारा फर्स्ट स्टेप बॉय से मैन की तरफ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनहुड की इस जर्नी में लड़कों को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना ज़रूरी होता है और ज़रूरी होता है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाएं। एक सर्टेन एज में मोस्टली बॉयज़ या तो घर में रहकर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, वीडियो गेम्स, मोबाइल, मूवी एंड ऑल, या फिर बाहर जाकर टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, विक्टिम कार्ड और इस मेंटालिटी से खुद को दूर करना मैनहुड की इस प्रोसेस में आपका दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फॉर इंडियन फैमिली इट वर्क्स लाइक जब इसकी शादी होगी तब खुद ही समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और एक्चुअली होता भी यही है। काफ़ी सारे लड़के मैनहुड में तब भी एंटर करते हैं जब उनकी शादी हो जाती है या उनके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी से पहले ही खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से हैंडल करना आपको आना चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करना, जिससे आपको फ्यूचर में दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। थर्ड स्टेप है मैन माइंडसेट। एक बॉयज माइंडसेट और एक मैन माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बॉयज फेलियर से डरते हैं, कुछ नया ट्राई करना नहीं चाहते, दूसरों को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैन माइंडसेट इससे बिल्कुल अलग होता है। वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते, पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करते, उन पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहते। अपनी फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन का बहाना बनाकर पीछे नहीं हटते। वो अपने ड्रीम्स और गोल को सेट रखते हैं जो उन्हें अचीव करने, और फिर अपना रास्ता खुद बनाते हैं उसको चेज करने के लिए। और वो हमेशा से ही फेल होने से कभी नहीं डरते। और वैसे भी इट्स ओके टू फेल अगेन एंड अगेन। तभी आपको सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग पता लगता है। जब आप अपने चाइल्डिश बॉय बिहेवियर को चेंज करके अपना माइंडसेट मैन माइंडसेट बना लेते हो, तब आप मैनहुड की तरफ एक और स्टेप को पार कर लेते हो। इसके बाद फोर्थ आता है मेक गुड फ्रेंड्स। जिम रॉन एक फेमस ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इनका कोट है, वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ऐसे में आपके फैमिली के अलावा आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जिनका माइंडसेट प्रोग्रेसिव हो। जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हो उन्हें खुद से दूर रखिए। आप उन लोगों के साथ रहिए जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है और प्रोग्रेसिव है। अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप हर नेगेटिव इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर दो। इसलिए इस सिचुएशन में आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग बनाइए कि नेगेटिव इंसान पर डोमिनेट कर सकें, यानी आप नेगेटिव इंसान पर हावी हो सकें। आपका पॉजिटिव फोर्स इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आप नेगेटिव फोर्स को ज़ीरो कर पाओ। और बाकी नए फ्रेंड्स चूज़ करने में केयरफुल रहिए। उन्हीं लोगों से अटैच होइए जो आपको इवॉल्व करें, आपको हर स्टेप पर मोटिवेट करें,
जब आपका फ्रेंड सर्कल मैच्योर होगा, इंस्पायर करने वाला होगा, तब आप ऑटोमेटिकली मैनहुड को फील करने लगोगे। एज में अपने से बड़े इंसान के एक्सपीरियंसेस को सुनना, समझना और खुद को उस सिचुएशन में डालकर देखना भी आपको इस प्रोसेस में बहुत मदद करता है। इसके बाद 5th स्टेप आता है सेविंग मनी। जब बॉयज कमाना शुरू करते हैं तब उन्हें लगता है कि बचपन से लेकर अभी तक की जितनी भी इच्छाएं हैं वो आज ही पूरी कर ली जाएं। 100% अर्निंग को खत्म करने की आदत उन्हें लग जाती है और वो खर्च करने पर कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी ये आदत उनके फ्यूचर के लिए बहुत हार्मफुल साबित होती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपनी 20% अर्निंग हर महीने सेव करें। फाइनेंशियल टिप्स लीजिए, उसे सीखिए और ये सीखिए कि कैसे आप अपने पैसों को सही जगह पर यूज कर सकते हो। ये सेविंग आपको एक सेंस ऑफ प्राइड भी देती है। ट्राई करके देखिए, आपकी सैलरी हो या आपकी पॉकेट मनी, ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव की जाए। एटलीस्ट 20% तो आपको हर महीने सेव करनी ही चाहिए। दोस्तों, आपकी लाइफ में ये बॉय टू मैन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा बॉयज बिहेव ना करें, खुद को एक बेहतर मैन के तरह से पेश किया जाए, क्योंकि यू कैन नॉट बी अ विनर विदाउट मैच्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।